अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने जो मेरा डिजिटल चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है कैपिटल क्राइम, उसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्टोरी है और एफआईए की इसमें बड़ी अच्छी कार्रवाई है जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अफजल खान न्याजी जो डिप्टी डायरेक्टर है एंटी करप्शन सेल एफआईए में, मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। और बहुत कम अफसर मैंने देखे हैं पुलिस में या एफआईए में जो तहकीकाती इदारे होते हैं जिनमें बहुत दिलचस्पी लेकर लोग अपना काम करते हैं। अफजल खान न्याजी को जहां भी लगाया गया, जिस भी सर्कल में लगाया गया या जहां भी उसकी पोस्टिंग हुई, वो बड़ा नुमाया हर जगह नजर आता है। ये नौजवान मियाँ वाली का रहने वाला न्याजी है और न्याजी आज कल ताब में है, लेकिन कुछ न्याजी तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज एक मुलजम जो है उसकी जमानत रिजेक्ट हुई है। स्पेशल जो कोर्ट है एफआईए की, वहां से शाहरुख अर्जुमन जज हैं, उन्होंने जमानत कैंसिल की। मुलजम का नाम है शेख अख्तर हुसैन। और क्या यकीन करेंगे आप कि ये शख्स जो है ये 2018 से लेकर 2019 तक ड्रैप यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा। और किस जुर्म में ये गिरफ्तार हुआ? एक तो 2.5 अरब रुपए की इस पे करप्शन का इल्जाम है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये मौसूफ एक पीएचडी की जेली डिग्री पर ये तैनाती जो थी, ये जो अपॉइंटमेंट थी, ये हासिल करने में कामयाब हुए। आपने पायलटों का भी सुना कि जेली डिग्रियों पर, और हर इदारे में एमएनए एमपीए बेशुमार ऐसे थे जो जेली डिग्रियों पर नाअहल हुए या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तो ये आप अंदाजा करें कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कितना बड़ा इदारा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखती है, जो हॉस्पिटल्स को देखती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मेडिसिन होती है उनको देखती है। और वो कौन कर रहा था? एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जेली डिग्री पर भर्ती होने वाला, जेली डिग्री पर अपॉइंटमेंट हासिल करने वाला शेख अख्तर हुसैन। इसकी जमानत आज कैंसिल हुई कोर्ट से और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अफजल खान न्याजी ने इसी पे बस नहीं किया, बल्कि आज ही मुलजम की निशानदेही के ऊपर उस मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने ये जेली डिग्री तैयार की थी। और वो मुलजम जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, जिसका नाम खुरम शहजाद कियानी है गालबन, उसको भी अरेस्ट करके उससे वो जेली मोहरें भी बरामद कर ली गई हैं। ये यूनिवर्सिटी है कोई ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी श्रीलंका, वहां की डिग्री लेके तो ये साहब जो थे शेख अख्तर हुसैन, ये ड्रैब के सीईओ लगे हुए थे। और ये जेली डिग्री बनाने वाला शहजाद खुरम कियानी, ये यहाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जरूर अर्ज करूंगा, कहना चाहूँगा कि आप जो डिप्टी डायरेक्टर है अफजल खान न्याजी, मजीद तहकीक तफ्तीश करनी चाहिए कि ये एक डिग्री तो नहीं बनाई होगी ना इसने। एक डिग्री के लिए तो बंदा ना तो अपने आप को, अच्छा हाँ, ये अपने आप को वाइस चांसलर शो कर रहा था शेख जो ये है खुरम कैनी, जिसने ये जेली डिग्री बनाई, ये उसी यूनिवर्सिटी का खुद को वाइस चांसलर जाहिर करता था एफआईए के तर्जमान के मुताबिक। तो मैं ये यकीन करने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ एक डिग्री के लिए इसने ये सारा ढोंग रचाया होगा या एक डिग्री के लिए इसने ये सारी मोहरें बनाई होंगी। तो बहुत सारे पता नहीं कहाँ कहाँ सीईओ लगे हुए होंगे, कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े अफसर लगे होंगे, कितनी जली डिग्रियां होंगी जिनके ऊपर, और जिन्होंने इसको अपॉइंट किया होगा। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी ड्रैप में इस सीईओ की, मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने भी ऐसी आंखें बंद करके इसको लगा दिया होगा। ये उनकी मिली भगत भी होगी, उन्होंने भी पैसा लिया होगा। कौन कौन इसमें मुलवस था, ये एक मैं समझता हूँ कि एक कौमी जुर्म है। इसमें वो तमाम रैकेट जो है उसको आना चाहिए, सारे गिरफ्तार होने चाहिए। और मुझे यकीन भी है कि अफजल खान न्याजी दबाव बर्दाश्त करने वाला अफसर है, और यकीनन इसके ऊपर वो मजीद कार्रवाई करके तो बड़े सनसनीखेज इंकशाफात होंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि ड्रैब के सीईओ की हैसियत से इस शख्स ने कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे, कौन कौन सी भर्तियां की होंगी, कौन कौन से इसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इजाज़त दी होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाने के लाइसेंस दिए होंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि सिर्फ ये एक काम नहीं है कि जली डिग्री पर ये सीईओ लग गया तो 2.5 अरब रुपए की इसने करप्शन कर ली थी। ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे यकीनन एक रैकेट निकलेगा, और वो नेटवर्क सारे का सारा गिरफ्तार होना चाहिए। इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। दूसरी तरफ एफआईए के एक मुलाजम के खिलाफ, एक कांस्टेबल के खिलाफ थाना सुंबल इस्लामाबाद में एफआईआर हुई है। उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसके अपने ही एक सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर ने एफआईए के इस्तगासा दिया कि एक मुलजम जो उनकी हवालात में था,
उसका नाम है ज़ुहैब, ये फैसलाबाद का रहने वाला है मुलज़म। ये एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल ने इसको पकड़ा हुआ था और ये हवालात में था। तो ये जो मुलज़म है, एक कांस्टेबल है न्याजी, उसने रात को 2 बजे इस मुलज़म को हवालात से निकाला कि तुम्हें नीचे ऑफिसर्स बुला रहे हैं तहखाने में। आपको पता है G11 में इनका ये ऑफिस है FIA का। तो वहाँ ले जाके उसने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की, जिस पर फिर ये इस्तगासा दिया मुजफ्फर ने, सब इंस्पेक्टर ने, और ये थाना सुमर इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये दो तरह के, देखें आप किस तरह के लोग हर महकमे के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना तो पूरा महकमा सही होता है और ना ही पूरा महकमा ख़राब होता है। ये दो पहलू हैं FIA के जो आज सामने हैं। पहले मैं समझा था कि शायद कुछ माह पहले राणा जवाद जो डायरेक्टर है इस्लामाबाद FIA जोन के, उन्होंने एक DSP इस्लामाबाद के और 3-4 कुछ थानेदार और कुछ कांस्टेबल्स के ऊपर किसी को किडनैप करके रेंसम लेने के जुर्म में FIR दी थी। तो शायद वो उसका कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो, लेकिन जब मैंने FIR को पढ़ा तो उसमें जो मुद्दई है वो खुद FIA का सब इंस्पेक्टर है मुजफ्फर, उसकी तरफ से इस्तगासा दिया गया। तो ये हालात चल रहे हैं। यकीनन जो अफजल न्याजी हैं ये पेशावर में थे, तो वहाँ ये थे उसमें AML में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल के इंचार्ज थे। तो इन्होंने अरबों रुपए की वहाँ पे बरामदगियाँ की और इतना अच्छा काम था कि कोर कमांडर पेशावर ने खुद बावर्दी होके इनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए, इनामात भी दिए थे। तो ऐसे अफसरान बड़े कम होते हैं तहकीकाती इदारों के अंदर जो इस दिलेरी से काम करते हैं। उनको सराहा जाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसे अफसरान को ज़्यादा अरसा तक चलने नहीं दिया जाता। उनको या तो खुडे लेन लगा दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है या उनके खिलाफ ही इंक्वायरियाँ खोल दी जाती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।